हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, विज्ञान के ढेर सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। वन लाइन क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस और डायरेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्तों ऑप्शनल क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो काफी समय भी हमारा बर्बाद होता है और काफी वीडियो लंबा चला जाता है। कई लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने सीधा वन लाइन क्वेश्चन रखा है, एक लाइन में आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें टॉप 50 क्वेश्चन रखा है, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, बीपीएससी का हो या यूपीएससी का, एसएससी लेवल का या रेलवे का, सबसे जो साइंस से लेकर जो सवाल आते हैं, ऐसे नहीं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे जो सवाल पूछे जाते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने उन सवालों को रखा है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें और आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वह सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन मैंने इस ऑप्शन नहीं रखा। इसका आंसर होगा लिथियम। ठीक है, अगर आपसे पूछा है सबसे हल्का गैस कौन सा होता है, तो वो होता है हीलियम। ठीक है, कौन होता है, वो हीलियम होता है। ठीक है ना। और सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो दोस्तों वो होती है एसिटिलीन गैस। इस गैस के द्वारा क्या होता है, फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो होता है निकिल धातु का। ठीक है फ्रेंड्स, निकेल धातु का यूज किया जाता है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। फ्रेंड्स, ये जो सवाल है पहले भी आ चुका है। ठीक है ना, फंक ने की थी विटामिन की खोज। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस किन गैसों का मिश्रण होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है ब्यूटेन और पेंटेन का मिश्रण। ठीक है, ब्यूटेन और पेंटेन का मिश्रण होता है। अगला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु होता है, तो दोस्तों सबसे अच्छा होता है चांदी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो होता है चांदी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करते चलेंगे। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है, तो वो होता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा दोस्तों जैसे कि कहीं अगर बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ा होता है, तो उसमें साइंटिस्ट लोग स्पेशली वर्षा कराते हैं। ऐसा प्रूफ हो चुका है, ऐसा प्रैक्टिकली चाइना में किया जा चुका है कृत्रिम वर्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है ना। नेक्स्ट है, लोहा, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है वो, फ्रेंड्स वो है स्टेनलेस स्टील की। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो वो किससे बनता है, लोहा, क्रोमियम और निकिल से बनता है। ठीक है, आपसे सवाल उलट के पूछा जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हड्डियों एवं दांतों में क्या रहता है, तो दोस्तों उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, हमारे दांतों में भी और हमारे शरीर की हड्डियों में भी। नेक्स्ट है, सोल्डर किसका मिश्रण होता है, सोल्डिंग करते हैं फ्रेंड्स जो लोहे का, टीने का। ठीक है ना, तो उसमें तो सीसा और टीन होता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है सोल्डरिंग, सोल्डर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, कैमरा, दूरबीन के लेंस और धूप के चश्मे, इसमें कौन सा कांच का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों उसमें होता है फ्लिंट कांच। ठीक है, फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है फ्लिंट कांच पे। ठीक है ना, दोस्तों 4 ऑप्शन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर इसमें हमने वन लाइन क्वेश्चन रखा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन रहे नहीं, सीधा आंसर आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के खुला रहना। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जल में अस्थायी कठोरता आती है। अगला है, अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर किससे होती है, तो सोडियम कार्बोनेट से होती है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, सबको पता होगा दोस्तों, पहली बार नहीं कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर होगा 78%। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है और एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है, ये भी पहले एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, 1 से 4 दिन, मिनिमम 1 दिन और मैक्सिमम 4 दिन तक जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसका लाइफ। ठीक है, जो लाल रक्त होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं, उनके जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो वो होता है 120 दिनों का, यानी कि 4 मंथ का। ठीक है, 4 मंथ का होता है किसका, रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का। ठीक है ना, और व्हाइट ब्लड सेल का होता है 1 से 4 दिन, कम होता है ये। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो दोस्तों वो है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर, ये बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है, इसे रक्त दाब मापी भी कहते हैं, ये पहले ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य किन तरंगों की वजह से सुन नहीं सकता, तो दोस्तों वो है पराभव्य तरंगे, इन तरंगों की वजह से मनुष्य को सुनाई नहीं देता। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वो होता है पिटवा लोहा, जो पिटवा लोहा होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको 4 ऑप्शन को नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट
आंसर देखना है, ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आंसर होगा आइसोप्रीन का, ठीक है, आइसोप्रीन। मानव के द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? दोस्तों वो था नायलॉन, ठीक है। जो पहला रेशा था वो कौन सा था? वो नायलॉन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। लोहे की लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों? जिंक की परत, ठीक है ना, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे में जंग ना लगे इसके लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापी जाती है किससे? तो ए मीटर से, ठीक है, ए मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सवाल भी पहले आ चुके हैं आपके बीपीएससी में भी और एसएससी में भी। अदिश राशियां कौन कौन सी है, ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, और सदिश राशियां क्या है ये भी आ चुके हैं। दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, वीवीआई पहले आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, रिपीट होता रहता है इस तरह के सवाल है। सारे के साइंस के काफी वीवीआई क्वेश्चन ही है। अदिश राशियां से कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये जो फ्रेंड्स पांचों है क्या है, अदिश राशियां हैं। अगर सदिश राशि के बारे में पूछा जाए तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये क्या है दोस्तों, ये सारी सारी सदिश राशियां। अदिश राशि, सदिश राशि क्या होती है दोस्तों, आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। मेरे पास टाइम अगर ज्यादा होता तो मैं बता देता फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधा आंसर, क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य है कौन कौन सा? लाल तथा बैगनी रंग का, ठीक है। दोस्तों आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है, इस वजह से मैं चार चार ऑप्शन नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ सिंगल ऑप्शन, सिंगल आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रासाइट, सबसे उत्तम कोयला, ठीक है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला होता है दोस्तों खदान से निकलता है वो होता है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तनों की परत बनी होती है, किससे बनी होती है फ्रेंड्स? नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं तो चिपकता नहीं है बर्तनों में, उसमें जो परत होती है वो टेफ्लॉन की होती है, ठीक है, किसकी होती है? टेफ्लॉन की, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वायुमंडल में नहीं पाने जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों वो है रेडॉन, ठीक है, रेडॉन अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा रसायन इस्तेमाल होता है? ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, ठीक है, वीवीआई है, ठीक है। कौन सा इस्तेमाल होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो वह है प्लेटिनम, आपको इस पर ध्यान रखना है। सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम, और सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछता है तो वो है हीरा, इसको ध्यान रखना है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अगला है बर्तनों में कलई के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? तो वो होता है अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। जो पॉलिश होती है फ्रेंड्स, बर्तनों के अंदर कलई होती है उसमें कौन सी होता है? अमोनिया क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग किस कारण से होता है? देखते हो पटाखे का जब उसमें से आप उसका जो पाउडर निकलता है तो ग्रीन कलर का होता है अधिकतर, तो वो किस कारण होता है? तो वो होता है बेरियम के कारण, ठीक है, उसमें बेरियम नाम का धातु होता है। नेक्स्ट है सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो वो है स्टील, मतलब सबसे लचीला, ठीक है ना, कौन सा है? तो स्टील होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों 36 क्वेश्चन बनाने में हमें कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं, अगर मैं ऑप्शनल क्वेश्चन देता 5-5 ऑप्शन के साथ बनाता तो। लेकिन फ्रेंड्स मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से सारे क्वेश्चन को पढ़ करके सारे का आंसर दे सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक अशुभ शक्ति कितने के बराबर होता है? तो वो होता है 746 वाट का, ठीक है, 746 वाट का एक हॉर्स पावर, ठीक है, होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो बीच का रंग होता है हरा, ग्रीन कलर होता है इंद्रधनुष में बीच वाला, ठीक है। ये सवाल फ्रेंड्स आपको मजाकिया नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है ना। विद्युत फ्यूज किस किस का मिश्रण होता है? तो तांबा, सीसा तथा टीन का, ठीक है। जो विद्युत का फ्यूज होता है दोस्तों वो जो होता है तांबा, सीसा और टीन का मिश्रण। नेक्स्ट है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आंख, कान, नाक की जांच में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, बीपीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है और एसएससी में भी, ठीक है। कि फ्रेंड्स आंख, कान, नाक और दाढ़ी बनाने में कौन सा यूज होता है दर्पण? तो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण किस में यूज होता है दोस्तों? तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का कितना परसेंट होता है? 7%, ठीक है। हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है दोस्तों, वाटर जो होता है वो पूरे शरीर का जो भार होता है उसका 7% होता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी कि हमें जो ब्रेन होता है फ्रेंड्स उस कितना होता है, उसका वेट होता है 1300 ग्राम, यानी 1 किलो 300 ग्राम, ठीक है, 1300 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास किस कमी से अवरुद्ध हो जाता है, मतलब मानसिक और शारीरिक विकास में कमी हो जाती है किसकी वजह से, तो थायरॉक्सिन की कमी से, है ना। किसी की लंबाई नहीं बढ़ रही है, या फिर उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, बौना हो गया, या फिर हाथ पैर छोटे छोटे हो गए, तो ये सब जो शारीरिक विकास और मानसिक रूप से वो थोड़ा सा बुद्धिमान कम होता है ना, तो वो सब जो होते हैं दोस्तों किसकी वजह से होते हैं, थायरॉक्सिन की कमी की वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है दूध मलाई में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, दूध में दोस्तों लैक्टोज मिलता है, आपको पता है, ठीक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, अगर पूछा जाए तो प्रोटीन का नाम केसिन है, आपसे लैक्टोज मत कर देना, ठीक है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है केसिन, और जो दूध में जो शर्करा पाया जाता है वो होता है लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज की वजह से दूध मीठा हमें लगता है पीने में, ठीक है ना। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो होता है टायलिन, ठीक है। हमारे मनुष्य की जो लार होती है, ठीक है ना, उसमें जो एंजाइम मिलता है वो होता है टायलिन। इनमें से कौन सा विटामिन को गर्म करने पर स्वतः विटामिन नष्ट हो जाता है, तो होता है विटामिन सी, ठीक है। इसे आप जब गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सॉरी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 47, क्वेश्चन 48, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ठीक है, कौन सा विटामिन क्या होता है, निकल जाता है सब्जियों को धोने से, तो विटामिन सी, ठीक है ना। ये सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, ठीक है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होता है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। रुधिर यानी कि खून का पीएच मान कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, कभी वाटर का पीएच वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है, कभी ब्लड का पूछा जाता है, तो कभी किसी और एसिड का पूछा जाता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीएच मान को याद रखना, ठीक है ना। तो दोस्तों 7.4 होता है ब्लड का पीएच वैल्यू, ठीक है। पिछली बार वाटर का पूछा गया था, उससे पहले भी यूपीएससी में पूछा गया था पीएच वैल्यू, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, और जहां तक उसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ठीक है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें, चाहे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पे और भी जगहों पे, ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो, और ये इंपॉर्टेंट टॉप 50 साइंस के जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं वो उनका मिस ना हो जाए। हमारे साथ लग रहा है बनने का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।